धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को। हमारे बात के कहने पर 3 समीक्षा उन्होंने किया है। शराबबंदी एकदम ठीक है, होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं पैसा लेकर के। तो कहने मतलब इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हैं वो गड़बड़ करके सरकार को बदनाम करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्षी विधायकों का कहना है, विपक्षी नेताओं का कहना है कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ एनडीए के भी कई नेता शराबबंदी पर समीक्षा के पक्ष में। वहीं जीतन राम मांझी हमेशा से शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहे। उनका कहना है कि शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन शराबबंदी की आड़ में जो गरीबों को सताया जाता है वो गलत है, इस पर विचार करना चाहिए। एक बार फिर से शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया, आप सुनिए। देखिए, शराबबंदी पर शराबबंदी पर हमारा शुरू से ही रहा है ये नजरिया, और इस माने में हम कभी कभी धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को। हमारे बात के कहने पर 3 समीक्षा उन्होंने किया है। शराबबंदी एकदम ठीक है, होना चाहिए। हम जीतन मांझी वैसा परिवार के हैं जहां मेरे पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे, और हम 82 बरस आज हो गए हैं अपने मुंह पर शराब नहीं लाए हैं। तो का कोई कानून था? एक प्रचार होता है, प्रसार होता है, ये प्रचार प्रसार कर कर के काम करना चाहिए। एक दूसरा चीज़ कि शराबबंदी किया गया बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं पैसा लेकर के। जो तीसरा समीक्षा में नीतीश कुमार ने तो कहा है कि जो पावर पी के जा रहा है उसको नहीं पकड़ना है, या मान लीजिए कि पावर पी करके ले जा रहा है अपना गेस्ट के लिए, उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन आज 6 लाख आज केसेस हुए हैं, उसमें 4 लाख वैसे ही केस हैं जो गरीब लोगों को पकड़ा गया है। तो कहने मतलब इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हैं वो गड़बड़ करके सरकार को बदनाम करा रहे हैं। यहाँ पर टाइट होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, शराबबंदी एकदम उचित कानून है, उचित नियम है। तो क्या लगता है कि फिर से समीक्षा होना चाहिए इसका? अब तो आएंगे तो देखा जाएगा। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना किस तरीके से शराबबंदी पर उनका ये बयान आया। वहीं दूसरी तरफ देश भर में एलपीजी गैस को लेकर मचे हाहाकार पर भी जीतन राम मांझी ने बयान दिया, और उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं तो सही बोल रहा हूं, मेरे तरफ गैस की कोई किल्लत नहीं। आप जरा वो बयान भी सुनिए। देखिए, एकदम क्लियर मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे यहाँ रसोई गैस चाहे और कोई चीज की कोई कमी नहीं है क्या कि जब सुन गए हैं कि ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है और वहाँ पर कई एक हमारे गैस प्लांट में और तेल में आग लगी है, तो जो चालाक हैं गांव के, वो अगर 2 सिलेंडर है तो 5 सिलेंडर ले लेना चाहते हैं, कोई 10 सिलेंडर लेना चाहते हैं। एक चीज, और दूसरा अभी हाथ धो रहे हैं कि 10 को सिलेंडर ले लिया और आज 1000 में बिकता है, 1500 में बिकता है, वो 5000 में बेचने के लिए वो अपना वो गलत काम कर रहे हैं। वैसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी ऐसा मालूम है। आप लोगों के माध्यम से भी ऐसे लोगों का अगर चिन्हित किया जाए तो जरूर कार्रवाई हो जाएगी और निश्चित है। और फिर ईरान से हम लोगों का अच्छा संबंध है, और देखा गया कि वहाँ का राष्ट्रपति विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री में वार्ता हुई है। हमारा जो एक जगह था जहाँ से जहाज आने नहीं दिया जा रहा था वो खुल गया है। 2 जहाज कल तक के लगता है कि हमारे यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब कि गैस सिलेंडर का कोई कमी नहीं रहेगी। लगातार सवाल उठा रही है। अब विपक्ष का तो कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष को तो कोई मुद्दे नहीं है। वो कभी SIR पर ध्यान कहता है, कभी स्पीकर पर अविश्वास लाता है, कभी मुख्य न्यायाधीश अधिकारी चुनाव आयोग पर लाता है। इसके अलावा उनका और कोई क्या काम है? तो आपने जीतन राम मांझी को सुना किस तरीके से उन्होंने एलपीजी गैस को लेकर बताया कि हमारे तरफ कोई कमी नहीं। जीतन राम मांझी के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।